हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं वो हम देखेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हम देखेंगे आज व्हाट इज सब्जेक्ट, देन व्हाट इज प्रेडिकेट, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, एग्जाम्पल्स एंड वर्कशीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, तो उसमें से एक पार्ट जो होता है वो है सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसमें आपको ये मालूम पड़ता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो होता है ये नाउन है, और ये नाउन इधर इट कैन बी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज दिस। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अ सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट हु और व्हाट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सेंटेंस में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट। सिंपल। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट वन, बेन फेल ऑफ द सर्फ बोर्ड। ठीक है, तो हु फेल? बेन। तो आपको कुछ नहीं देखना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बस बेन, तो वो आपको अंडरलाइन करना है। अभी यहाँ पे बेन जो है वो पर्सन है। ठीक है, सेकेंड वन, द डॉक्टर स्टार्टेड द सर्जरी ऑन टाइम। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या किया? सर्जरी। बट आपको वो सब नहीं देखना है, ओनली डॉक्टर यू हैव टू अंडरलाइन, बिकॉज डॉक्टर इज द नाउन ओवर हियर, जो पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द डॉक्टर इज द सब्जेक्ट। थर्ड वन, द बस रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। अब हम जो बस है यहाँ पे थिंग है, तो द बस इज द सब्जेक्ट। फोर्थ वन, द स्कूल विल हैव द टूर्नामेंट ऑन डिसम्बर। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द स्कूल। द स्कूल क्या है? प्लेस। तो प्लेस ये जो है द स्कूल, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो द स्कूल इज द सब्जेक्ट। फिफ्थ वन, दे प्लान टू गो फॉर ग्रुप स्टडी। हु प्लान? दे। तो और कुछ नहीं, दे इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एक सेंटेंस में द सब्जेक्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो अब ये सब्जेक्ट हमने समझ लिया, तो हम देखेंगे प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बट सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन है वो क्या कर रहा है, यानी कि क्या एक्शन कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो आपको प्रेडिकेट में मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो अब प्रेडिकेट में क्या होता है? इसका एक्शन हो रहा है, मतलब उसमें वर्ब रहेगा। ठीक है, तो हम प्रेडिकेट में सेंटेंस डेफिनेशन पढ़ लेंगे। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस कंटेन्स वर्ब। ठीक है, तो समझ में आ गया। प्रेडिकेट में वर्ब रहता है और सब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल देता है कि सब्जेक्ट कौन सा एक्टिविटी या एक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन, रितु इज माई बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। रितु के बारे में बात कर रहे हैं, और रितु के बारे में आपको क्या मालूम पड़ा? शी इज द बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास। तो माई बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास आपको अंडरलाइन करना है एज प्रेडिकेट। सेकेंड वन, दे वेर फीलिंग स्लीपी बट कंटिन्यूड रीडिंग। दे सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है उनको? क्या कर रहे हैं उन लोग? फीलिंग स्लीपी बट कंटिन्यूड रीडिंग। तो फीलिंग स्लीपी बट कंटिन्यूड रीडिंग अंडरलाइन करना है एज प्रेडिकेट। वी हैड नूडल्स फॉर ब्रेकफास्ट। अगेन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी। और क्या वी क्या कर रहे हैं? नूडल्स में, ब्रेकफास्ट में उन लोग नूडल्स कर रहे हैं, तो हैड नूडल्स फॉर ब्रेकफास्ट आपको अंडरलाइन करना है एज प्रेडिकेट। ठीक है, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, ये भी हम अभी डिटेल्स में समझेंगे एक एक। फर्स्ट वन, सिंपल प्रेडिकेट। अब सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? जो नाउन होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में आपको जब बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम पड़ता है, तब उसे कहते हैं हम सिंपल
प्रेडिकेट। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेंगे। सिंपल प्रेडिकेट इज अ बेसिक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेंशंस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट वन, द बॉय वॉक्स टू स्कूल डेली। द बॉय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वॉक्स टू स्कूल। तो वॉक्स टू स्कूल सिंपल प्रेडिकेट है, आपको सिंपल समझ में आया। वॉक्स, एक्चुअली वॉक्स भी आप वॉक मार्क करेंगे, देन ऑल्सो इट इज सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है, सेकेंड वन, रिया विल डांस इन द इवेंट। रिया जो है क्या करने वाले हैं, डांस। तो विल डांस इज सिंपल प्रेडिकेट। अगर आप इन द इवेंट नहीं भी मार्क कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज राइट, विल डांस इज सिंपल प्रेडिकेट। थर्ड वन, द डॉग बार्कड लाउडली। जैसे डॉग ने क्या किया, बार्क किया, तो बार्कड इज सिंपल प्रेडिकेट। ओके, सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल प्रेडिकेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंप्लीट प्रेडिकेट। अब कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? कंप्लीट प्रेडिकेट जब आप जो सब्जेक्ट है उसे छोड़ के जो सेंटेंस में जो भी बाकी का वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट में एक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, और एक मेन वर्ब होता है, और उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो भी आपको प्रीपोजिशन या कंजक्शन या एडजेक्टिव यूज करना रहता है, दैट विल बी देयर इन द सेंटेंस। ठीक है, तो देखेंगे व्हाट इज कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट इज ए वर्ड और वर्ड्स एक्सेप्ट द सब्जेक्ट दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। इट कंटेन्स मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, सब्जेक्ट क्या एक्टिविटी कर रहा है वो आपको समझ में आएगा कंप्लीट वर्ब में, और इसमें मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों रहेंगे। नाउ एग्जांपल्स, फर्स्ट वन, द बनी रैन ऑल अराउंड द गार्डन। द बनी जो आपको मालूम है सब्जेक्ट है, क्या किया बनी ने, रैन ऑल अराउंड द गार्डन। अभी मैंने आपको बताया कंप्लीट प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के अलावा जो भी वर्ड्स होता है वो कंप्लीट प्रेडिकेट होता है। तो रैन ऑल अराउंड द गार्डन कंप्लीट प्रेडिकेट है, तो आप फुल मार्क करेंगे। रैन ऑल अराउंड द गार्डन आप कंप्लीट मार्क करोगे। ठीक है, सेकेंड वन, द फार्मर प्लोज द क्रॉप्स। यहाँ पे द फार्मर हमें मालूम है कि सब्जेक्ट है, प्लोज द क्रॉप्स इज कंप्लीट प्रेडिकेट। थर्ड वन, द प्लेयर्स वेर वेरी एनर्जेटिक इन द टूर्नामेंट। द प्लेयर्स जो है सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, व्हाट वेर दे डूइंग, दे वेर वेरी एनर्जेटिक इन द टूर्नामेंट, तो कंप्लीट आप मार्क करोगे। ठीक है, सो ये से आप समझ में आएगा कि कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, लास्ट वन इज कंपाउंड प्रेडिकेट। अब कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट वो है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सेम जो आपको इंफॉर्मेशन देगा प्रेडिकेट के सब्जेक्ट के बारे में, बट इस सेंटेंस में यानी कि कंपाउंड प्रेडिकेट में जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, नाउ कंपाउंड प्रेडिकेट हैज टू एक्शंस फॉर द सेम सब्जेक्ट। In other words, the subject is going to actions in the same sentence. Okay, तो यहाँ पे दो एक्टिविटी, एक ही सब्जेक्ट दो एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको समझना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, इजी है। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फर्स्ट वन, द टेलीग्राम वॉज लेट बट कंटेन्ड एक्साइटिंग न्यूज़। टेलीग्राम के बारे में हमने बात किया। फर्स्ट एक्टिविटी क्या हुआ टेलीग्राम का, वो लेट था पहले तो। सेकेंड की एक्टिविटी क्या हो गया, वो लेट तो था बट उसमें एक्साइटिंग न्यूज़ भी था, तो आपको सब्जेक्ट के बारे में दो इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो देन इट इज अ कंपाउंड प्रेडिकेट। सेकेंड वन, द डॉग्स रैन अवे। ठीक है, एक डॉग्स जो सब्जेक्ट है क्या किया उन्होंने, दे रैन अवे एंड नेवर रिटर्न। पहले तो उन लोग भाग गए, बाद में उन लोग वापस भी नहीं आए। ठीक है, सो दैट इज हाउ you understand what is compound predicate. Third one, she sings beautifully and can also dance beautifully. Okay, she यहाँ पे हम subject है, हमें मालूम पड़ रहा है she क्या करते हैं,
सिंग्स ब्यूटिफुली, ओके, एक एक्टिविटी, एंड कैन ऑल्सो डांस ब्यूटिफुली। तो दूसरा एक्टिविटी इज डांस। तो यहाँ पे अगेन दो एक्टिविटी है, तो क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट, ठीक है। सो ऐसे आपको समझना है कि कंपाउंड प्रेडिकेट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और हम समझेंगे कि कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको वर्कशीट प्रोवाइड किया है, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आज मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग स्टडी प्लस। बाय बाय।